Hello everyone, welcome back to our UPSC Mains PYQ मास्टर क्लास। तो आज हम जीएस पेपर 1 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी सिंपल लग सकता है, लेकिन वैसे ये भी बात है कि आप लोगों ने हड़प्पा को भी पढ़ रखा है, मोहनजोदाड़ो के बारे में पता है, ग्रेट बाथ भी आप लोगों को याद होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के हम लोग क्या करते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी जगह पे काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे आपसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, बल्कि यूपीएससी यहाँ पे स्पेसिफिकली हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है। यानी आपको सिर्फ आर्किटेक्चरल फीचर्स को डिस्कस करना है, ना कि इकोनॉमी, रिलीजन, ट्रेड या फिर सेल्स को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एग्जामिनर यहाँ से आपसे एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करता है और टॉपर्स आंसर को किस तरह से लिखते हैं सो दैट उन्हें मार्क्स भी उसी तरह से मिलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को डिकोड करना है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि सैलिएंट फीचर्स, यानी इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक लिस्ट को रेडी नहीं करना है, आपको हर एक फीचर को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पे जो सेकंड कीवर्ड है वो है हड़प्पन आर्किटेक्चर। इसका मतलब है आप लोग यहाँ पे टाउन प्लानिंग के बारे में बात करोगे, आप बिल्डिंग्स के बारे में बात करोगे, ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक स्ट्रक्चर्स, वाटर मैनेजमेंट, आप ग्रीनरीज के बारे में बात कर सकते हैं, डॉकयार्ड के बारे में, रोड नेटवर्क के बारे में। और ये सब जो चीज़ें हैं ये आर्किटेक्चर के अंदर आती हैं। तो अगर आप ट्रेड या फिर एग्रीकल्चर लिखोगे तो वहाँ पे वही बात है, मार्क्स तो कट होंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो आप कीवर्ड में ये सब चीज़ें लिख लो, जैसे कि प्लानिंग है, ड्रेनेज है, ब्रिक्स, रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग, वाटर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। और इस तरह से आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली एक ड्राफ्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक मॉडल आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। और वैल्यू एडिशन के लिए आप कोई डायग्राम इसके अंदर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे आप अंडरलाइन करें, जैसे कि ग्रिड पैटर्न, सिटाडल, लोअर टाउन, जब आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे, ग्रेट बाथ, कुछ एग्जाम्पल जैसे आप दोगे, ड्रेनेज, बर्न्ड ब्रिक्स, ग्रीनरी, डॉकयार्ड, लॉथल और अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अगर आप थोड़ा वैल्यू एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि कोई एक लाइन, जैसे जॉन मार्शल है जो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ एंशिएंट अर्बन प्लानिंग बताते हैं, तो आप इस तरह से कोई लाइन जो भी कोई भी एक ऐसा रेफरेंस है जो स्कॉलरली वैल्यू को थोड़ा ऐड करे तो वो चीज़ कर सकते हो। देखिए कुछ मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग ट्रेड के बारे में लिखेंगे, रिलीजन के बारे में, सेल्स के बारे में, बीड्स के बारे में, इवन एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ों के बारे में लिख देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आर्किटेक्चर का है। दूसरी मिस्टेक है, स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रेट बाथ या फिर ड्रेनेज लिख के आंसर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो बट यूपीएससी वॉन्ट्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। और तीसरी मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बनाते। देखिए GS1 में आर्किटेक्चर के क्वेश्चन में कोई एक छोटा सा स्केच भी अगर आप बना, मतलब कोई छोटा सा कोई डायग्राम भी बना दोगे ना अलग से साइड में, वो भी आपको 1 या 2 नंबर जरूर देगा। तो आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखना है, आप लोगों को देखना है कि जैसे कोई अगर कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ ड्रेनेज या फिर ग्रेट बाथ लिख के आएगा तो वही उसे 3 से 4 नंबर मुश्किल से मिलेंगे, मतलब वो सारी चीज़ें लिखेगा तब। लेकिन अगर उसने ग्रिड प्लानिंग के बारे में, सिटाडल के बारे में, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के, डॉकयार्ड, पब्लिक बिल्डिंग, इवन हाउसेस, कंक्लूजन और एक डायग्राम भी बनाया है, तो वही आंसर आपको 7 से 8 नंबर तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नॉलेज का नहीं है, वो है प्रेजेंटेशन और कंप्लीटनेस का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हड़प्पन आर्किटेक्चर का नहीं था, सिर्फ यहाँ पे अर्बन प्लानिंग को समझने का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से यूपीएससी
स्टैटिक टॉपिक्स को एनालिटिकल एंगल से पूछता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे इसी तरह से।